गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज आपने एक बैकग्राउंड चेंज कर लिया। बैकग्राउंड चेंज नहीं कर लिया, आज हमारे ड्राइंग रूम में जो है कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए मैं फिर दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग के लिए आया, है ना। आप लोग भी छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर नज़र रखते हो, और इसे ही तो कहते हैं कि इंसान जो है वो कई बार है ना डायरेक्ट चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, इनडायरेक्टली उसके दिमाग में कंपेरिजन सेट होता है, तो वो चीज़ों को कंपेयर करता रहता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कभी बताया था, मान लीजिए कि खूब सारे रेड एप्पल हो, खूब सारे रेड एप्पल रखे हों, उसमें एक बीचों बीच में ग्रीन एप्पल को डाल दें आप, तो वो ग्रीन एप्पल आपका ध्यान जो है वो बार बार अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। कभी आपने गौर किया है कि जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी खबरों को कम छापते हैं। ये कि यहाँ पे दुर्घटना हो गई, यहाँ पे ऐसा हो गया, वो खबरें हमेशा प्रायोरिटी पर होती हैं। जो उठापटक वाली खबरें हैं वो प्रायोरिटी पर होती हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा है कि वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है। और ह्यूमन माइंड के साथ में एक चीज़ हो रही है कि जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ तरफ वो जाने लगता है। जैसे आप देखिए, कभी सड़क से आप जा रहे हो और कुछ लोगों का झुंड एक तरफ कुछ देख रहा है, कुछ के तो लोग गाड़ी रोकते हैं और फिर वहाँ उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। क्यूरोसिटी जो है हमारी इनबिल्ट होती है हम इंसानों की, और यही क्यूरियोसिटी के चलते हम जो है यहाँ तक पहुँचे कि हमने बहुत चीज़ों को खोजा है, जाना है हमने उसको। तो उत्सुकता जो होती है ना, और वो हमको जो है बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा आया हुआ है, मतलब अब चूंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, छोटा वाला बच्चा मेरा जो है 10 साल का हो गया, बड़ा वाला जो है 15 ईयर का है, आदित्य। तो अभी छोटी बेबी आई हुई है, सुदीक्षा नाम है उसका, तो वो 4 ईयर की है। इसमें कुछ बात करो उसको आप, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, हर वर्ड को पकड़ती है वो। कि कुछ आपने बोला कि ये एक पैलेस है यहाँ पे, अच्छा पैलेस क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कैसे कई वर्ड को पकड़ती है, उसका मतलब पूछती हो, उसके बाद आगे बढ़ती है और उस मतलब को दिमाग में रखती है एक बार पुट। जब आप छोटे थे ना, आप खुद भी जब छोटे थे ना, तो आपने ऐसे कईयों मतलब अपने पेरेंट्स से पूछे होंगे, अपने घर के बड़ों से पूछे होंगे, बड़े भाई बहनों से पूछे होंगे आपने कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। एक बार आपको मतलब बताया कि आपके दिमाग में बात वो रह गई, है ना। और वो जो जो शब्दों को आपने पकड़ा, सीखा, परसेप्ट किया आपने, उसका एक एनालिसिस किया, अच्छा ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। घर के बाहर निकलोगे बाबा पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे घर से बच्चे मस्ती करते ना, घर वाले बोलते हैं, तो वो दिमाग में बात बैठ जाती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, तो हम इन्हीं क्षमताओं पर, जो हमारी बचपन की क्षमताएं थी ना, कि हम एक बार समझ कर, क्यूरियोसिटी के चलते पूछ कर सीख लिया करते थे, बार बार सेम चीज़ को सीखने की जरूरत हमको नहीं पड़ी थी। कई बार हम चलते थे, गिरते थे, फिर उड़ जाया करते थे, वो चीज़ें बड़े होने पर हम जो है वो खो देते हैं। बड़े होने पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप पे शक करना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को देखकर हम कंपैरिजन करते हैं और हमें लगता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। मतलब हम हमेशा जो अपने आप को कम आंकने लगते हैं, और कम आंकने के चलते ये होता है कि हमारा यकीन अपने ऊपर से हिलने लगता है, और जब वो यकीन हिलने लगता है तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास, जब हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमारे पास एक कागज आ गया, भाई तुम्हारे परसेंटेज खराब है, तुम अच्छा नहीं पढ़े हो, तो हमारे पास प्रूफ भी आ गया कि हम कमजोर हैं। उसका प्रूफ हमारे पास एक कागज के रूप में आ गया। जबकि असल तो बात यह है कि आप ही वो बच्चे हैं जो जल्दी बचपन में सीख लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो मेरा मानना यह है कि सक्सेस का पहला रूल तो यह है कि अपनी खोई हुई क्षमताओं को दोबारा से रीगेन कीजिए। द एबिलिटीज विच यू लॉस ड्यूरिंग, जैसे से ग्रो किया, उनको खो दिए आप, उनको रीगेन कीजिए। वो जिसे कहते हैं ना कि हनुमान जी के पास तमाम शक्तियां थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था, भूल गए थे वो। तो उनको लोगों ने याद दिलाया, तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तुमको ये वरदान भी है, तुमको वो वरदान भी है। तो उनको खुद को पता नहीं था, लोगों ने यकीन दिलाया और वो तमाम काम किए। तो हम सब भी वैसे ही हैं, हमारे अंदर भी जो है वो हनुमान जी की खोई हुई शक्तियों के समान कई शक्तियाँ हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारी जल्दी सीखने की क्षमता, हमारी क्यूरोसिटी, हमने उसको कहीं पे खो दिया। अब फिजिक्स की बात आती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो नया सिलेबस एनएमसी का है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं क्लियर कर दूं, आज 4 बजे से आपका सेशन है। लाइव वाले सेशन को आज शिफ्ट किया गया है, मतलब वहाँ पर नॉर्मल लाइव की जगह पे आज जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लाइव टीचर्स वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, जो आपको बताएंगे कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, किन चीज़ों को वो कैसे करेंगे, वो आपको बतलाएंगे। तो उसकी चिंता मत कीजिए, वो हमारा काम है, ये एक्सपर्टाइज हमारा काम है, हम आपको बेहतर करके देंगे। आपका काम यह है कि अपनी खोई हुई क्षमताओं को दोबारा रीगेन कीजिए। जल्दी सीखने वाले थे आप, हार ना मानने वाले थे आप, गुस्सा आ गया गुस्सा होकर भूल जाने वाले थे आप,
फॉरगिव करने वाले थे आप, बहुत सारी क्षमताएं आपके अंदर थी, पता नहीं कहाँ खो गई वो क्षमताएं। तुम खुद दफन करके कहीं पे आ गए उनको, खोद लो भाई, वापस ले आओ उन क्षमताओं को, काम आएगा, जरूरत पड़ेगा उसका। ठीक है, हम सब ऐसे ही है कि हम सब ने वो, मैं जब कभी उसको देखता ना तो वो इतने क्वेश्चन करती है, और इतने क्वेश्चन आप भी करते हो, मम्मी से पूछेगा आपकी, आप बहुत क्वेश्चन करते होंगे। अब आपने प्रश्न करना बंद कर दिया, कम कर दिया, अब आपने उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो मन में सोच लिए, अब आपको पूछने में शर्म आती है, अब आपको लगता है कि मैं पूछूंगा तो लोग मुझे बुद्धू समझेंगे। याद रखिए, जो पूछते नहीं है ना वो जिंदगी भर बुद्धू रह जाते हैं। पूछने पर ही कोई थोड़ी देर बुद्धू समझता है तो कोई बात नहीं, ज्ञान तो प्राप्त हुआ, उसके बाद हमको समझ लीजिए, चॉइस आपकी है कि आपको पहुंचना कहाँ है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।